ये तो मर गया था, भूत बोल रहा, भूत। जब वे भागने लगे, उस मांत्रिक ने बोला, भाई ठहरो, मैं तो बैठा हूं, बताओ बात क्या है। बोले, कल काले नाग ने एक लड़के को डस लिया था, शाम को इसमें दफनाया गया है, वहां से आवाज आ रही है। बोले, बताओ। बोले, मैं नहीं जाता, आप जाओ। दोनों मांत्रिक उतरे, उन्होंने मिट्टी हटाई, बच्चे को उठाया, उठा करके ऊपर लाए। बोले, मित्र, सांप का डसा तुरंत मरता नहीं है, मूर्छित होता है। ये जहर उतर गया और बच्चा मुस्कुरा के घर चला गया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कटनी जबलपुर के बीच में त्योरी गांव है, त्योरी, वहां पर आचल सुबल सागर महाराज जी ने चातुर्मास किया। पुराने सुबल सागर जी, गांव में किसी किसान के बच्चे को सांप ने डस लिया मैन भैया, तो लोगों ने कहा जैन बाबा आए, जैन बाबा आए। तो कुछ श्रावकों ने कहा, अरे महाराज जी कुछ नहीं करते, जाओ तुम। पर कुछ सज्जन लोग थे, भैया अब बच्चा तुम्हारा चला ही गया है, ठीक दिखा लो भाई। आचार्य महाराज को मालूम चला किसी का बच्चा किसान का सांप ने काट लिया है, उन्हें लिटा दिया महाराज जी के सामने। पूरा संघ बैठा और विसापार से उसका पाठ किया। क्षण मात्र में बालक उठ के बैठ गया। ये पंचम काल की बहुत पुरानी घटना अभी की है, इसलिए आपको बोध होना चाहिए। पंडित जी, ये राकेश पंडित जी को मैं समझा रहा हूं सब बातें। उदय जो है वो निमित्त के बसात आता है, उदय होना निमित्त की बसात आता है। उपादान की योग्यता होने पर भी योग्य निमित्त नहीं मिलेंगे तो उपादान शांत रहेगा। वो उपादान की योग्यता नहीं है तो निमित्त करोड़ों रखे रहेंगे, वो निमित्त ही नहीं होंगे। निमित्त करोड़ों, वो निमित्त ही नहीं होंगे। पर जब भी उपादान अपने उपकार रूप में परिणत होगा, वह निमित्त अवश्य ही होगा। और मित्र, आपको बोध होना चाहिए, मंत्र काम करते इसका निषेध नहीं है, मंत्र काम नहीं करते होते। ये सभा में इतने लोग कैसे बैठे, ये सन्नाटा क्यों? मंत्रों में है क्या? 33 व्यंजन, 16 सुर अथवा 27 सुर, 4 योग बहा, कितने हो गए? पंडित पुनः सुनिए, मंत्रों में है क्या? 33 व्यंजन, 27 स्वर और 4 योग बहा। संपूर्ण ब्रह्मांड के शास्त्र, संपूर्ण ब्रह्मांड के मंत्र इन 64 वर्णों से बने गए हैं। इनके बाहर कोई मंत्र नहीं होता, कोई तंत्र नहीं होता, कोई यंत्र नहीं होता है। ये 64 के द्वारा ही आगम लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं। इन 64 के बाहर कोई ग्रंथ ही नहीं है। 64 वर्ण है, मात्र 64 वर्ण है। इन 64 वर्णों का ही प्रयोग चलता रहता है। पंडित जी, मंत्र अपना काम करते हैं, लेकिन कब? कुछ मंत्र सिद्ध किए जाते हैं, कुछ मंत्र पढ़े भर जाते हैं, कुछ मंत्रों को श्रद्धा का विषय बनाया जाता है। लेकिन मंत्र का गणित जिसको पता है, जिसको मंत्र का गणित पता नहीं है, वे मंत्र उल्टा भी कर देते हैं। इसलिए तुमको मंत्र का गणित मालूम होना चाहिए। मंत्र कब प्रभाव करते हैं? किसी ने कहा हर बहेड़ा आंवला से स्वास्थ्य ठीक होता है, इतने से स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। उसकी विधि मालूम होना चाहिए आपको, और विधि मालूम नहीं है मित्र, मंत्र साधना है, मंत्र आराधना है, मंत्र उपासना है, मंत्र व्यापार नहीं है।
जो जीव मंत्र गणित को नहीं जानते, मंत्र का ज्योतिष नहीं जानते हैं, आज पुस्तक उठाई और किसी को मंत्र शास्त्री पकड़ा दिया, मित्र उसका उल्टा हो जाएगा, उसका पाप किसको लगेगा? आपको मालूम होना चाहिए। मेरे पास कोई आना मत, पर मैं आपको एक बात बता देता हूं। मंत्र के बीजाक्षर और जो आराधना कर रहा उसके, इन दोनों को गुणा कीजिए, फिर भाग कीजिए, भाग फल निकालिए, उसमें जितने अंक आएंगे तब मंत्र फलित होगा। और आपने ऐसे ही मंत्र दे दिया किसी को भी, मित्र उसका उल्टा ही करके आएंगे। मेरे पास समय नहीं है, कोई आना मत। परंतु जो व्यक्ति पुस्तक खोल के मंत्र दे रहे हैं उनसे पूछो पहले, आप तो ये बताइए भगवान अरहंत की प्रतिमा भी यदि विराजमान करना है आपको, तो भगवान का नाम, आपका नाम, आपके गांव का नाम, आपकी राशि यदि फिट बैठती है तो फलित होगी, अन्यथा ओम नमः। इसलिए मित्र, या फिर मेरे जैसे बनो। वीतराग मार्ग सत्य है, मन प्रसन्न है तो दुनिया के सारे मंत्र काम में आएंगे, और मन प्रसन्न नहीं है तो शुभ मुहूर्त भी काम नहीं कर पाएगा। साथ जी विराजो, अंत में पहुंचना नरेंद्र भाई पुण्य के पास। नरेंद्र, सुधीर भाई, अभी आपको दोनों कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। मित्र, अभी आप दोनों को मंत्र की कोई आवश्यकता, महावीर पाटनी मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक पुण्य प्रचंड है तो मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, और पुण्य पूर्ण क्षीण हो गया है तब भी मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। ओह, यदि पाप नोधन्या संपदा किम प्रयोजनम, अपापा संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का आश्रम जारी है तो संपत्ति क्या करेगी, और पाप का क्षय हो गया है तो संपत्ति क्या करेगी। भाग्यवान पुरुष अजित, ये तेरा भाग्य तेज है, उठा के मिट्टी भी दे देगा किसी को तो काम बन जाएगा। और भाग्य निकल गया तो सोने की मुद्रा भी देगा, उसके हाथ में मिट्टी हो जाएगी। ये सत्य है। आचार्य विमल सागर महाराज जी पंडित जी थे। जब पंडित जी, तो उनकी माँ थी नहीं, पिता भी खत्म हो गए, बुआ के यहाँ पले, फिर मुरैना में अध्ययन करने चले गए, पंडित जी हो गए, खाना बना रहे थे। अब उस समय पानी बरसता था, 8-8 दिन की झरिया लगती थी, आपको मालूम है ना। अब पानी गिर रहा, पाटनी जी अपने हाथ से कोई रोटी बना रहा हो और चूल्हा ना जलता हो, तब पूछो माताओं से गुस्सा कैसी आती है। वो लोहे की फूकनी होती थी, लोहे की फूकनी, उसे फूक फूक करके चूल्हा से लगा रहे हैं। ये कौन गैस है, तुम चटकाओ बटन, मालूम चूल्हे को जला रहे थे। इसी बीच में एक अम्मा गई, बूढ़ी दादी, अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर, बोले पंडित जी ये बालक बहुत परेशान है, इसके पेट में दर्द हो रहा है। तो पंडित जी बोले अम्मा रोटी बना ले फिर देखूंगा। थोड़ी देर बाद फिर से आ गई, बोले पंडित जी समझो तुम दयालु हो, रोटी तो बनती है कि बेटा मेरा चला गया फिर क्या होगा। पंडित जी को आ गई गुस्सा, उन्होंने उसी चूल्हे में से राख उठाई और पुड़िया बनाई और दे दी, वो खिला दे जा। और जाकर के बुढ़िया ने खिला दिया, वो उसका पेट का दर्द ठीक हो गया। अब बुढ़िया फिर से पहुंच गई। अब पंडित सोचे, बोले प्राणी ले ली, क्यों आ गई अब। बोले पंडित जी तुम्हें शर्म नहीं आई, इतनी सी दवाई पहले ही दे देते तो हम क्यों परेशान होते। हम आपको धन्यवाद देने आए हैं, हमारा बच्चा का पेट ठीक हो गया। सत्य यही है। सारे तंत्र मंत्र जंत्र जादू टोना उसी के हाथ के लगते हैं जिसका पुण्य प्रचंड होता है, और उसी को लगते हैं जिसका भाग्य प्रबल होता है। परिणामों की विशुद्धि से होकर के, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, कोई दुखी आए ना नरेंद्र, तुम इतना बोल देना बेटा जाओ तुम ठीक हो जाओगे, नमोकार पढ़ देना, आप रिजल्ट देखना पक्का ठीक हो जाएगा। वो आपने पहले ही रोना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारा हृदय के अंदर से बरगड़ाई प्रशस्त नहीं निकल रही, वो कहां से ठीक होगा।
इसलिए वैद्य को, राजा को, वैद्य को, राजा को, गुरु को, इनको 24 घंटे मुस्कुराते रहना चाहिए। मंत्रवादी को क्यों मुस्कुराते रहना चाहिए? इन्हीं के पास दुखिया आते हैं, इन्हीं के पास दुखिया आते हैं, और यही रोने बैठ गए तो बेचारे बे क्या करेंगे? विराजो ज्ञानियों, समझ में आ रहा है कुछ? पुण्य प्रचंड है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और पुण्य पूर्ण क्षीण है तब भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 5 पाप का त्याग, आपको विद्या बता रहा हूं, 5 पाप का त्याग और 5 परमेष्टि का भजन। लिखो अपनी डायरी पर, डारा मित्र, 5 पाप का त्याग और 5 परमेष्टि का भजन, और रात्रि भोजन त्याग, रात्रि भोजन त्याग, नित्य देव दर्शन, उसके घर के चारों तरफ शरीर घूमते मिलेगी। और विश्वास न तो करके देख लो। 5 पाप का त्याग, 5 परमेष्टि का भजन, नित्य देव दर्शन और रात्रि भोजन त्याग, प्रसन्न तुम करके देखो, श्री तुम्हारे चक्कर काटेगी। कैसे मालूम? कैसे? गाय का बछड़ा गोदी में ले लो और गाय को खाली छोड़ दो, तुम जहां जाओगे गाय अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। गाय के बछड़े को आप अपनी गोदी में ले लो, गाय पीछे पीछे आएगी, विश्वास में वो पीछे पीछे आएगी, क्योंकि उसका बांस, उसका राग, उसका वात्सल, उसका जीवन का कोई तने है तो बछड़ा है, अपने आप दौड़ के आएगी। ऐसे ज्ञानियों, पुण्य रूपी गाय, 5 परमेष्टि की भक्ति, 5 पाप के त्यागी, रात्रि भोजन त्यागी और देव दर्शन करने वाले के पीछे पीछे पुण्य की गाय चली आएगी। इसलिए रोने की जरूरत नहीं है। अरविंद भैया थोड़ी देर प्रभात भाई दिखा था, ओहो मुमुक्षु प्रभात भैया, वो चूड़ी वाला कहां बैठ रहा था? चूड़ी वाला, चूड़ी लाइन। मित्र, जगती पर आनंद का जीवन जीना हो, तुम दोनों से मेरा कहना, चाहे प्रभात हो चाहे आप हो, जीवन में मुस्कुराना सीखो। मुस्कुराने वाले के घर में मालूम संपत्ति अपने आप आ जाती है। कहती बेटा कौन सा काम तुम्हारा रुका है, हम करा दे रहे, चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। और जब मुस्कुराओगे मालूम, आप तो प्रश्न है, भौरे बंद कमल पर आते, खिले कमल पर आते हैं। जरा महावीर पार्टी थोड़ा इन सबको समझाओ, छत्तीसगढ़ में रह करके दया सीखो थोड़ा। भौरे बंद कमल पर, खिले कमल पर आते हैं, खिले कमल। तो मित्र जब चेहरा खिला रहेगा ना तो सुधीर भौरा भी मलराने लगे जाएगा। अब तू चेहरा ऐसे बंद करके आता है जैसे कोई ने 50 लाठी मार दी तेरे ऊपर। ओ भगवान, महाराज जी, महाराज जी। अरे महाराज जी क्या करेंगे? अरे मुस्कुराओ। कभी भौरा जो के लिए कमल श्रीफल देने नहीं जाता, लेकिन अपने आप में खिला होता है तो भौरे चले आते हैं। प्रभात तुम टेंशन मत लो, वो छत्तीसगढ़ तुम्हारे पारस में पहुंचेगा। अब तुम रो के आते, गुरु जी मैं क्या करूं? अरे क्या करूं? रो मत, मुस्कुराओ। जो है सुधीर भैया, जहां मकरंद होगा वहां भौरे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? जहां देव धर्म गुरु होंगे वहां दिगंबर गुरु निर्गंत योगियों का भक्त नियम से पहुंचेगा। दुकान खोलना नहीं चाहते कन्नू भाई, कह रहे मेरी जलेबी बिक जाए। भाई बता बनी कहां है? जलेबी बनाई नहीं एक भी, कहता बिक जाए गुरुजी, बिक जाए। अरे भाई बना के तो रख, तब बिकेंगी। इसलिए जाओ, जो है बैठ जाओ जित भैया। ओहो, दुकान लगाओ, ग्राहक आएंगे। दुकान लगाओ, ग्राहक आएंगे।
ओह, यानी दुकान लगाओ ग्राहक आएंगे, लेकिन जिसके योग्य जो दुकान वही लगाना। प्रणव सागर जी, जिसकी योग्य जो वही दुकान लगाना। उच्च कुलीन के लिए मद्रालय नहीं खोलना चाहिए। उच्च कुलीन के लिए मेरे मित्र सोने चांदी का व्यापार करना चाहिए। ऐसे मित्र निर्गंत गुरुओं को बाहर की दुकानें नहीं लगाने हैं, उन्हें अपने चारित्र की दुकान लगाना चाहिए। ठीक है ज्ञानी, बराबर। अब आइए, एक समय की पर्याय। राकेश पंडित जी इधर देख भाई, एक समय की पर्याय। आपने संग्रह ने देखा, आपने व्यवहार ने कल देखा, आज मित्र रिजसूत्र न। एक समय की पर्याय देख भाई, वो आनंद में डूब जाओ। बंडी भाई, अब आप शीशा नहीं दिखते क्या? सही में क्या फायदा है? बंडी भैया, वो पारस चूड़ी वाले को अपने साथ ले लो, वो दोनों कहो मिलके। समय कैसे बदलता है, समय कैसे बदलता है। आपने कब से सिर पर हाथ नहीं फेरा भैया? अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता। सिर तो धोते होंगे ना, तब तो हाथ चला ही जाता होगा, जाता ना। मित्र, आप जैसा धर्मात्मा पिता का पुत्र, वो धर्मचंद जी का ही बेटा, उसके पिता का नाम ही धर्मचंद था। रोज हाथ फेरते रहे बालों पर पापड़ी वाल जी, आप झूठ तो बोल नहीं सकते। ये क्या रहस्य है कि महावीर बाकली वाले के पूरे अभी काले रखे हैं? देख रहे हैं आप? वो आप हाथ फेरते फेरते सब फिर गए। कहां गए? कहां गए? वो आपको ऐसा लगता है मैं कंघी कर रहा हूं, दर्पण देख रहा हूं, कॉलेज जा रहा हूं, बराबर भाई तुम्हें ये दिखाई देता है, पर हाथ फेरते फेरते मेरे भी चले गए। आप टेंशन मत लेना।